इसमें पढ़ना है हवा का रास्ता। हवा का रास्ता क्या होगा, इसमें सबसे पहले हवा किस तरह से हमारे फेफड़ों में जाती है, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है ब्लड में, ब्लड से दिल की तरफ से आने वाला डीऑक्सीडेटेड ब्लड वहाँ पे एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड वो दिल की तरफ चला जाता है। फिर दिल सारे ब्लड को पूरी बॉडी की तरफ पंप कर देता है। ये हमने आज सारा सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहले आगे बिरूनी नॉस्ट्रल, मतलब बिरूनी नॉस्ट्रल के ज़रिए से हवा नाक के अंदर दाखिल होगी। ये वाला जो चैम्बर होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो खाली जगह होगी इसको आप नेज़ल कैविटी बोलेंगे। नेज़ल कैविटी के बाद हवा इसमें दाखिल होगी, फेरिंग्स में जाएगी, ठीक है, इनके ज़रिए से जाएगी अंदरूनी नॉस्ट्रल के ज़रिए से। यहाँ पे अंदरूनी नॉस्ट्रल बोलेंगे, ठीक है, उनके ज़रिए से हवा फेरिंग्स में दाखिल होगी, ठीक है। और ये वाला होता है ऑरल कैविटी। ये हमने वो जिसमें हमने ग़िज़ा के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उस वाले सारे चैप्टर में ये हमने कवर किया था। ये वाला आता है ऑरल कैविटी, मुंह के अंदर खाली जगह, ठीक है। ये थोड़े से इसके दाम बढ़ गए, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब ये जो फेरिंग्स होता है ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक एसोफेगस और दूसरे वाला ग्लॉटस। ये ट्रेकिया आ जाती है नाली, ठीक है। ट्रेकिया क्या होता है, ये हवा की नाली होती है, इसके अंदर जस्ट हवा नहीं जाएगी, दूसरे वाले के अंदर ग़िज़ा जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है फेरिंग्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पर्दा लगा होता है, इसकी ओपनिंग आ गई, ये वाली ट्रेकिया की ओपनिंग, उसको हमने बोल दिया ग्लॉटस एरिया, ट्रेकिया की ओपनिंग, ठीक है, ग्लॉटस का नाम दे दिया। फिर इसके ऊपर ना एक लीफ की टाइप का, लीफ की शक्ल का एक पर्दा टाइप लगा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटस, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं एपिग्लॉटस। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये वाला जो पर्दा होता है ये बंद कर देता है सांस की नाली, ताकि जो आपका ग़िज़ा है वो सांस की नाली में ना चला जाए, ठीक है। इसके बाद हमें इसको अभी स्टडी नहीं करना, एसोफेगस, तो ये हमने पहले भी स्टडी की। इसके बाद आता है ये वाला ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होती है, ट्रेकिया से पहले, ट्रेकिया की स्टार्टिंग से पहले और इसकी ओपनिंग जो है ग्लॉटस के बाद यहाँ पे जो इतने वाला एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स तो आप वैसे बोलते हैं आवाज़ पैदा करने वाला आला, ठीक हो गया, मतलब पैकेट या बॉक्स ऑफ वोकल्स, ठीक है, या आवाज़ पैदा करने वाला बॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं। ये आ जाएगा लैरिंग्स। इसके बाद लैरिंग्स के बाद किसमें आवाज़ आएगी, ट्रेकिया में, ठीक है। ट्रेकिया क्या होता है, सी टाइप के रिंग्स होते हैं, ठीक है, जस्ट सी टाइप ही आपने बनाना है, क्योंकि इसकी बैक में क्या होता है एसोफेगस आ जाएगी, वो खुराक जब आप खाएंगे तो उसमें काफ़ी तंगी होगी, ठीक है। अगर ये फुली टाइप के रिंग होंगे, ठीक है, जस्ट ये सी टाइप का होता है, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद जो ट्रेकिया होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और इनको बोलते हैं हम लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, ठीक है। तो ब्रोंकाई, दाएं ब्रोंकाई और बाएं ब्रोंकाई में ये डिवाइड हो जाता है, जो फेफड़ों दाएं और बाएं फेफड़े के साथ वो कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे देखें, एक अगर एक को बोला जाए ना तो इसको आप ब्रोंक्स बोलेंगे, ठीक है, और दो है, मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर प्लूरल आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। वाहिद को ब्रोंक्स और डबल को ब्रोंकाई बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्रोंकाई होती है ये मज़ीद छोटी छोटी नालियों में तकसीम हो जाती है, सही। इन नालियों को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, सही। अब ब्रोंक्यूल्स मज़ीद तकसीम होकर आगे छोटी थैलियाँ टाइप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉपर मतलब एंडिंग बना देते हैं, ठीक है। एंडिंग में छोटे छोटे थैलियाँ होती हैं और इन थैलियों को हम नाम देते हैं एलोयूलाई, ठीक है। और उसी में क्या होता है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीडेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है। जो ब्लड दिल की तरफ से आता है वो पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए से आता है। ये याद रहे कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है सिर्फ वो ही दिल से ब्लड फेफड़ों की तरफ लेके आती है डीऑक्सीडेटेड, बाकी जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती हैं, जस्ट ये डीऑक्सीडेटेड लेके आती है। फिर आता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, ये सिर्फ ये वाली वेन ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है, बाकी जितनी भी वेन्स होंगी वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आती है। या आप ये कह रहे हैं कि दिल से दूर लेके जाने वाली वो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी और दिल की तरफ लेके आने वाली जो वेन्स होंगी मतलब नालियाँ होंगी वो वेन्स कहलाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारा टॉपिक? आज का हमारा यही था।